और मेरे साथी प्रतियोगियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं नशा मुक्ति अभियान से कुछ इधर पक्ष और विपक्ष हम लोग तो बात करेंगे। पक्ष में कुछ अपने विचार रखने से पहले कुछ लाइनें कहना चाहते हैं। लत लगी जो मौत की वो जिंदगी को खा गई, रोशनी के शौक में हर घर में अंधेरा छा गई। सोचो जरा दोस्तों, हम किस दिशा में जा रहे हैं। अपने ही हाथों से अपना चमन झुलका रहे हैं। महोदय, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी को जिंदा दफन कर देता है। जब एक पिता या बेटा नशा की गिरफ्त में आते हैं तब उसका लीवर या फेफड़ा खराब नहीं होता, बल्कि उस परिवार के बच्चों का भविष्य और एक माँ की उम्मीदें भी दम तोड़ देती है। हम डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। अगर हमारी युवा शक्ति नशे की सुइयां और बोतलों में कैद रहे तो देश का विकास कैसे होगा। अपराध एक घरेलू हिंसा है और सड़क दुर्घटना नशा का इसलिए समाज में सुखी रहने के लिए नशा मुक्ति अनिवार्य है, ऐच्छिक नहीं। ग्रुप में पहला पद कहेंगे। आदरणीय शिक्षकगण तथा मेरे साथी प्रतियोगिताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम यहाँ नशा मुक्ति के विपक्ष में हम लोग कुछ कहेंगे। तो के तरफ से बोलने से पहले मैं कुछ वर्ड कहना चाहता हूँ। महोदय, हमारा पक्ष नशा मुक्ति से मुक्त होने के नहीं है, बल्कि इसे लागू करने के खोखले तरीकों से है। केवल कागजों पर या राज्यों में शराबबंदी टांग देने से शराब पीने वालों संख्या खत्म नहीं होगी। इतिहास गवाह है, जब तक इस पर पाबंदी लगाई गई तब तक जहरीली और काली बाजार का माफिया पैदा हुआ है। तो ग्रुप की तरफ से अपने एक सहायक मेंबर से अनुरोध करूंगा कि वह कुछ वर्ड कहें। सरकार नशे को शराब पूरी तरह प्रतिबंध लगाए तो उसका अवैधिक व्यापार शुरू हो जाता है। शराब पीने से कई लोगों की मौत होने लगती है या कई राज्यों में देखा है। पहला पॉइंट है स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा। नशा, शराब, सिगरेट, ड्रग्स, कैंसर, लिवर सिरोसिस और मानसिक अवसाद जैसी जानलेवा बीमारियों का मूल कारण है। नशा मुक्ति इंसान को अकाल मृत्यु से बचाती है। हमारा दूसरा पॉइंट है आर्थिक नुकसान। सरकार को शराब और तंबाकू उत्पादों से भारी मात्रा का टैक्स मिलता है, जिससे स्कूल, अस्पताल और सड़कों का निर्माण होता है। पूर्ण प्रतिबंध से अर्थव्यवस्था का बड़ा झटका लगता है। हमारा दूसरा पॉइंट है पारिवारिक और आर्थिक स्थिरता। एक व्यक्ति का नशा पूरे परिवार को कगार की सरकार में लाकर खड़ा करता है। नशा मुक्त से घरेलू हिंसा में कमी आती है और वह पैसे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च हो जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है रोजगार का संकट। शराब, तंबाकू और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से लाखों लोगों की आजीविका रोजगार बनी है। बिना किसी ठोस वैकल्पिक व्यवस्था से इसे बंद करने से बेरोजगारी
बेरोजगार बढ़ती है। तीसरा पॉइंट है अपराध दर में कमी। सड़क दुर्घटनाओं, चोरी, हत्या और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अधिकांश अपराधों के पीछे नशे का हाथ होता है। नशा मुक्त समाज में कानून व्यवस्था बेहतर होती है। चौथा पॉइंट है इलाज और पुनर्वास की कमी। केवल भाषणों से नशा नहीं छूटता। हमारा देश में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और अचानक नशा छोड़ने से ड्रग विड्रॉल सिंड्रोम के कारण व्यक्ति की जान भी जा सकती है। युवा शक्ति का सही उपयोग देश का भविष्य युवा पर निर्भर है। अगर युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में रहेगी तो देश का आर्थिक और सामाजिक विकास रुक जाएगा। नशा मुक्त युवाओं का रचनात्मक क्रिया की ओर बढ़ती है। हमारा पांचवा पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का तर्क। कुछ लोगों को यह तर्क है कि कानूनन वयस्क व्यक्ति को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वो क्या खाए पिए। सरकार को जागरूक करना चाहिए, न कि जबरन पाबंदी लगाना चाहिए। चलिए, आज का हमारा वाद विवाद प्रतियोगिता जो नशामुक्त अभियान से संबंधित था बहुत अच्छे से खत्म हुई। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ये लास्ट में अंत में हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जैसे हम लोग को पता चला कि नशा से जो है एक समाज जो है कभी आगे की ओर नहीं बढ़ सकता। एक युवा की या फिर इंसान का पूरा भविष्य खराब कर सकता है, ये बात सही है। ठीक है, उनकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकते हैं, उनके पारिवारिक स्थिति को बिगाड़ सकते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को भी बिगाड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ये सच है वैसे ही ये भी सच है कि अगर हम लोग नशा मुक्त का संकल्प लेते हैं तो सिर्फ ये जो रैली है या फिर सिर्फ भाषणों से हम लोग का नशा मुक्त संभव नहीं है। तो इसमें सभी को शिक्षित होना पड़ेगा। सभी को नशा से क्या हानि हो सकती है, क्या समस्या हो सकती है, सबको इसके बारे में अवगत होना होगा। साथ ही साथ सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा कि जैसे बहुत सारे आदिवासी समाज में या फिर बहुत सारे सिर्फ आदिवासी ही नहीं दूसरे तबके के लोग भी जो है नशा पर इस प्रकार से निर्भरशील है कि उन लोग का जो खान पान है या फिर उन लोग का रोजी रोजगार उसी के वजह से चलता है। जो हरिया हो, दारू हो, ये सब बेचकर अपना भरण पोषण करते हैं। तो सरकार को ये भी करना चाहिए कि उनको सबसे पहले उनको रोजगार देना पड़ेगा, उनको रोजगार देना होगा। साथ ही साथ सरकार को नशा मुक्ति केंद्र का स्थापना करना होगा ताकि ये जो पुनर्वास जैसे जो समस्याएं पैदा हो रही है, जैसे हमारे युवा या यहाँ के लोग, हमारे राज्य के लोग एक राज्य से दूसरी जगह पे जैसे स्थानांतरित हो रहे हैं, दूसरी जगह पर जा रहे हैं रोजगार की तलाश में, तो उनको रोजगार मिल सके। तो अगर ये सब सुविधाएं अगर उन्हें दी जाएगी तो मेरा कहना है कि निश्चित रूप से नशा मुक्त जो अभियान है यह सार्थक होगा। और ज्यादा ना बोलकर मैं अपना वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग अपना तर्क बहुत अच्छे से रखें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।